कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। पवन तनय संकट हनन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु चुरभूप। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। हम सब अपनी सांसों से एक एक चौपाई उतारे। अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। अंतर में नाम बसाकर जब बोले यही पुकारे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मंच पे स्थापित भगवान राघवेंद्र सरकार और हनुमान जी महाराज की चित्रमयी झांकी को सादर प्रणाम करते हुए, देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन। परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी और माता सुमित्रा देवी को पुण्य नमन। और इस पावन अनुष्ठान में विराजे आप सब श्रद्धालुओं के भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, मनुष्य के अंदर ऊर्जा वही होती है, सवाल यह है कि हम उस ऊर्जा को कहाँ खर्च करते हैं, क्रोध में या पराक्रम में। आज एक दृश्य आएगा जिसमें जामवंत रावण को लात मारते हैं, ये ऊर्जा का उपयोग है। समझाने के तरीके में प्रेम, पुचकारना और प्रोत्साहन तीनों होना चाहिए। आज जो दृश्य हम सुनेंगे उसमें त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता जी को समझाएंगी। अकेले में खुद से सभी लोग बात करते हैं और उसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगर बातचीत सकारात्मक है जो इंसान खुद से करता है तो उत्साह पैदा होता है, और अगर खुद से की जा रही बातचीत नकारात्मक है तो उदासी घेर लेती है। त्रिजटा के जाने के बाद सीता जी ने स्वयं से बातचीत की थी और अकारण आक्रोश से जीवन में अंधेरा आ जाता है। रावण ने अपने सारथी के साथ ऐसा ही किया। तो देवियों और सज्जनों, मैं महापाठ कर रहा हूं 2009 से और ये 102वां क्रमांक का महापाठ है। और इस नगर में, पावन नगर जयपुर में, ये 14वां है। मैं फिर निवेदन करूं कि ये महापाठ मेरे व्याख्यान के लिए नहीं होता। इसका प्रमुख उद्देश्य हनुमान चालीसा रूपी मंत्र का उच्चारण ब्रह्मांड में हो जाए। इस समय चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि आप चाहें या न चाहें वो नकारात्मकता हमारे जीवन में उतर जाती है। तो यदि आप हनुमान चालीसा 24 घंटे में एक बार भी पढ़ें तो एक कवच तैयार हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग शेल्टर कह रहे हैं। कैसे हमारे आसपास घूम रही नेगेटिविटी से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। हर बार उदास होने से तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम है
जिसका नाम महापाठ है। अब चूंकि विषय तो चुनना ही है, तो जयपुर में पिछले 13 वर्षों से मैं लंका कांड पर बोल रहा हूं, और बोलते बोलते श्री राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हो गया है, और युद्ध का 6वां दिन इस साल, पिछले साल 5वां दिन सुना था। तो आज मैं आपको कुछ 6वें दिन के प्रसंग सुनाने वाला हूं। 4 प्रमुख दृश्य हुए थे 6वीं रात। दिन तो निकल गया, युद्ध हो गया, लेकिन रात को एक घटना घटी थी। रावण ने रात को योजनाबद्ध ढंग से राम जी की सेना पे आक्रमण किया। इसमें रात को शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि रावण यानी दुर्गुण, और सीता जी यानी हमारी शक्ति, हमारी शांति। तो हमारी शक्ति और शांति का अपहरण रावण यानी हमारे ही दुर्गुणों ने किया है। अगर आप अशांत हैं तो अशांति का पहला कारण खुद में ढूंढना। हम लोगों का मनोविज्ञान होता है कि यदि हम डिस्टर्ब हों तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कौन हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ये खूंटियों पे अपनी शांति और अशांति टांगना बंद कर दें। पत्नी अशांत है तो उसको लगता है कि पति के कारण, वो पति रूपी खूंटी पे टांग देती है अपनी अशांति। पत्नी को लगता है पति, पति को लगता है पत्नी, माँ बाप को लगता है बच्चे, बच्चों को लगता है माँ बाप। कब तक खूंटियों पे टांगेंगे? हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण हम हैं, और हमारी शांति का भी सबसे बड़ा कारण हम ही होंगे। ये बात समझ लें। अब चलिए 4 दृश्य। पहले में जामवंत लात मारेंगे रावण को। दूसरे दृश्य में त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता जी को समझाएगी। चौथे दृश्य में त्रिजटा के जाने के बाद सीता जी खुद से बातचीत करेंगी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक क्रम है। और चौथा दृश्य आएगा जिसमें रावण अपने सारथी पर इस बात के लिए नाराज होता है कि तू युद्ध में से मुझे रथ में बेहोश क्यों निकाल लाया। तो चलिए उस युद्ध में चलते हैं, जो कहने को तो श्री राम और रावण के बीच है, लेकिन युद्ध है सद्गुणों और दुर्गुणों के बीच, और वो रोज हमारे भीतर चलता है। रोज कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है, लेकिन हम सब अपने भीतर इसी युद्ध से गुजर रहे हैं देवियों और सज्जनों। तो आइए यहीं से चलते हैं कि भगवान श्री राम लगातार तीर चला रहे हैं, रावण का सिर काटते हैं, लेकिन जैसे सिर गिरता है फिर उगाता है, फिर गिरता है फिर उगाता है, सिलसिला चल रहा है। दृश्य देखना, परमात्मा तीर चला रहे हैं, दुर्गुण खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ तो ठीक बात है, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी दुर्गुण खत्म ही नहीं होते। अभी नवरात्रि में कितने उपद्रव किए होंगे अपन ने। किसी ने उपवास किया, किसी ने गरबा किया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो क्या दुर्गुण समाप्त हो गए? कई तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं कि 9 दिन निपटे, फिर वही कार्यक्रम चले जो रोक लिया था। हमको तो बहुत मिलते हैं, गुरुजी 9 दिन तंबाकू नहीं खाया, 9 दिन वो कार्यक्रम भी नहीं किया, 9 दिन ये नहीं किया, और 9 दिन बाद भरे ही बैठे हैं। बिल्कुल आप नहीं, आपके दुर्गुण रास्ता देख रहे हैं कि बहुत 9 दिन हो गया, आओ फिर लपेटे हैं। बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, पहला आक्रमण दुर्गुण करते हैं। 4 दृश्य हैं देह पर। सबसे पहले हमारी देह पर आक्रमण करते हैं। दुर्गुणों को प्रवेश करने के लिए 10 इंद्रियां मिल जाती हैं। दूसरा आक्रमण हो रहा है नशे के रूप में इन दिनों। तीसरा आक्रमण हो रहा है जो बिल्कुल मोबाइल और सोशल मीडिया के नाम से, ये भी एक आक्रमण है। और चौथा आक्रमण आजकल देखा जा रहा है क्रोध वृत्ति के रूप में। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनमें कोई बुराई नहीं है, वो खुद भी कहते हैं, बस वो ये मानते हैं कि गुस्सा बहुत आता है। हो गया काम। गुस्सा अपने आप में एक दुर्गुण है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको बात बात पे क्रोध आता है। और देवियों और सज्जनों, इस समय भारतीय जीवन देह पे आधारित हो गया है।
आप बुरा मत मानिए, अगर आप शांति की तलाश में हैं तो एक बात जरूर गठान मान लें कि हम मनुष्य 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। चूंकि भारतीय जीवन भी पश्चिमी संस्कृति की तरह इन दिनों अत्यधिक देह पर टिक गया है, अत्यधिक, या तो मेरा शरीर या दूसरे का शरीर। 24 घंटे खोपड़ी में शरीर घूम रहा है, 24 घंटे। मैं कहीं पिछले दिनों पढ़ता था तो उसमें भारत के लिए एक पहचान लिखी थी। विषय था दैहिक यौन हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर एक आर्टिकल था, ऑथेंटिक आर्टिकल। उसमें भारत की पहचान रैप कैपिटल के रूप में की गई। उसमें साबित किया गया कि भारत में यौन हिंसा का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो जब मंदिर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, सत्संग बहुत अधिक हो रहे हैं, टूरिज्म बढ़ गया है, रिलीजियस टूरिज्म इतना बढ़ गया, लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो फिर वो कौन लोग हैं जो भारत में यौन हिंसा का ग्राफ बढ़ाएं? ये सोचने वाली बात है। आंख बंद करने से सत्य समाप्त नहीं होगा, हमको इस पे विचार करना चाहिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो चूंकि हम देह पे टिके हैं तो ये तो होना ही है। ये जो आज सबके हाथ में मोबाइल है, डिजिटल लाइफ है, ये देह का खेल है। जैसे आत्मा पे जाएंगे आप इसके नुकसान से समझ जाएंगे। अब तो सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हमारे यहाँ आजकल डिजिटल लाइफ में एक शब्द चल रहा है, उस शब्द को कहते हैं ब्रेन रोट। आपने सुना होगा ब्रेन रोट शब्द। ये ब्रेन रोट शब्द का क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि डिजिटल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो रही है। इसको ब्रेन रोट कहते हैं। और ऐसा हो गया है, अब शायद हमारे बच्चे उतना भी न सोच पाए जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हर बात उनको बटन में मिल रही है। और जिस दिन मनुष्य सोचने समझने की शक्ति छोड़ देगा, उस दिन दुर्गुणों के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो प्रवेश कर जाएं। तो थोड़ा सावधान रहिए देवियों और सज्जनों। मेरी चिंता बाहर की दुनिया उतनी नहीं है, और मैं बाहर की दुनिया में ज्यादा पचड़े में पड़ता भी नहीं। मेरी चिंता घरों में है। जब घरों में ये सब दुर्गुणों के आक्रमण होते हैं तो भारत के परिवार में 2 नुकसान होते हैं। जो लोग घर में रह रहे हैं वो उदास हो गए, और जो लोग घर से बाहर रह रहे हैं वो उदासीन हो गए घर को लेकर। हमारे बच्चे आजकल फैमिली लाइफ को लेकर उदासीन है। बड़ी मेहनत लगती माँ बाप को बच्चों को ये बताने में कि ये घर है तुम्हारा। क्यों लग रही है? जो बाहर गया वो उदासीन हो गया कि पीछे गया छोड़ो। जो घर में है वो उदास हैं। और भारत के घरों में चूंकि लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर हैं, तो उदासी पता नहीं लगने देते। क्या स्माइल देते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है इनकी। एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई खुशनुमा इंसान नहीं। कब तक अभिनय करोगे आप? जिस दिन आप अकेले में बैठते हैं कांपने लगते हैं। इसलिए शांत होने का अभिनय न करिए, शांत होने के स्वभाव को जिए। तो चलिए यहीं से धीरे धीरे चीजें चलती हैं देवियों और सज्जनों के। 2 चीजें हमें दुर्गुणों से बचाएंगी। एक है परिवेश और दूसरा है परवरिश। अब इन 2 शब्दों को ध्यान देना। हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं? परवरिश मतलब सरपरस्ती, साथ संभाल, देख रेख, अपब्रिंगिंग, केयर, पेरेंटिंग, ये सब परवरिश का हिस्सा है। अगर ये प्रॉपर हो गई तो शायद हमारे आने वाली पीढ़ी दुर्गुणों से बच जाएगी। और दूसरी चीज परिवेश। वो किस परिवेश में रहते हैं, एनवायरनमेंट क्या है, एम्बियंस क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। जापान में एक प्रयोग किया गया देवियों और सज्जनों, और प्रयोग ये था कि जापान में एक विशेष प्रजाति की मछली होती है। जब वो जन्म लेती तो 1.5 इंच की होती है, लेकिन उसको अगर टब में डाल दो तो वो 2.5 इंच की हो जाती है। अब उसको टब से निकाल के टैंक में डाल दो तो 8-10 इंच की हो जाती है, और यदि तालाब में पटक दो तो 2-3 फीट की हो जाती है। अब इसका नतीजा क्या है? इससे मैसेज क्या मिला? वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया
कि जैसे ये मछली जिस भी परिवेश में रहती वैसा आकार बना लेती है, अगर जिंदगी भर टब में पटक दो तो 2-2.5 इंच में ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, तालाब में पटक दो 2.5 फीट की हो जाती है। ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हम स्वयं को विकसित और स्वयं को सीमित करने की अद्भुत कला जानते हैं। इसलिए परवरिश और हमारा जो माहौल है उस पर बहुत काम करिए। ध्यान दीजिए कि हमारे बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, क्योंकि परिवेश अगर ठीक नहीं है तो भी दिक्कत है, परवरिश में तो बहुत काम करना है। तो इन्हीं भावों के साथ हम आज चल रहे हैं। जब हनुमान चालीसा आरंभ होती है तो हनुमान चालीसा में 2 दोहे आरंभ में हैं, 40 चौपाई मध्य में है, 1 दोहा अंत में है। और तुलसीदास जी भी गजब का प्रयोग करते हैं। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी साहित्य हो, तो उसकी जो फलश्रुति होती है वो अंत में बताई जाती है, फलश्रुति। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने फलश्रुति हनुमान चालीसा में पहली पंक्ति में ही बता दी कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनको 4 लाभ होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। गुरु के पैर की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। और बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारी। मैं भगवान के विमल यश का गान करता हूं जो 4 फल देने वाला। आप देखिए हनुमान चालीसा आरंभ हुई और तुलसीदास जी ने 4 फल बताए, क्योंकि तुलसीदास जी जानते थे आगे आने वाले समय में आप किसी से कोई बात करो उसकी खोपड़ी में सबसे पहले ये बात आती, मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले। तो तुलसीदास जी ने कहा चूंकि आजकल किसी को कुछ मिलता नहीं तो कोई कुछ नहीं करता, पक्की बात। तो उन्होंने कहा 4 फल मिलने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और यही 4 दृश्य आज हम थोड़ी देर बाद हम इन दृश्यों से इस युद्ध में गुजरेंगे। मामला दुर्गुणों के आक्रमण का है। और एक बात याद रखना देवियों और सज्जनों, आजकल तो दुर्गुण भी प्रसिद्धि पाने का साधन हो गए। लोग दुर्गुणों से पॉपुलर हो रहे हैं। एक समय था लोग सद्गुणों को इसका आधार बनाते थे। अगर आप अपने आसपास 100 प्रसिद्ध व्यक्ति देखें तो बुरा मत मानना, उसमें से 80 दुर्गुणी हैं और आप जानते हैं 1 नंबर का भ्रष्ट है, लेकिन फिर भी जी हजूरी करना पड़ती। उन लोगों के गले में माला डालना पड़ती जिनके गले में फांसी का फंदा होना चाहिए। उनको हमको मंच पे बैठाना पड़ता है जिनको जेल के सीखचों के पीछे होना चाहिए। उन लोगों की हमको जय जयकार करना पड़ती है जिनको भरे चौराहे पे टांग कर कोसना चाहिए। ये दुर्गुण हावी हो गए और हम सब ये करते हैं। इसलिए देवियों और सज्जनों कम से कम खुद को तो बचाएं, बहुत बड़ी क्रांति न करें, लेकिन दुर्गुणों से स्वयं को बचा के चलें। पता नहीं कौन कैसा आदमी, क्या योग्यता है, पता लगाना मुश्किल है। एक आदमी एक दुकान पे तोता खरीदने गया, तोते की दुकान थी, तो उसको दुकानदार ने पहला तोता बताया कि ये पहला तोता। बोले ये कितने का है? बोले ये 2000 रुपए का है। अच्छा तो इसकी क्या खूबी है? 2000 का क्यों? बोले इसको रामायण पूरी याद है। अच्छा दूसरा कितने का है? बोले ये 5000 का है। उन्होंने कहा ये 5000 का, तो इसमें क्या खूबी है? बोले इसको गीता रामायण दोनों याद है। अच्छा वो ये तीसरा? बोले ये तीसरा 10,000 का है। वो 10,000 में क्या खूबी है? तो उसको बोले गीता रामायण और महाभारत तीनों याद है। अच्छा और ये चौथा? बोले ये 20,000 का। इसकी क्या विशेषता? बोले इसको गीता रामायण महाभारत और भागवत चारों याद है। तब उस आदमी ने कहा ठीक है भाई, और ये जो 5वां तोता है ये कितने का? बोले ये 1 लाख रुपए का है। तो उन्होंने कहा ये 1 लाख रुपए का है, ये तो समझ में आ रहा है कि इसको रामायण याद है, इसको गीता रामायण याद है, इसको गीता रामायण महाभारत याद है, इसको महाभारत गीता रामायण भागवत याद है, तो कीमत बढ़ गई। पर ये 1 लाख रुपए का है तो इसको क्या याद है? बोले इसको कुछ भी याद नहीं, पर ये चारों इसको बॉस बोलते हैं। हाँ ताली बजा लो, आप ताली बजाने में दिक्कत मत रखो। आप देखिए, आप समझिए, आदमी अपनी योग्यता से नहीं औकात से पहचाना जाएगा जिस समाज में, उस समाज में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी।
आप जानते हैं, आप जिन लोगों को सम्मानित करते हैं उनकी क्या है औकात, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, आज के विषय में हम थोड़ा विचार करें। किसी ने लिखा है कि अब क्या किसी को अपने अमल का क्या हिसाब देंगे। अमल मतलब किए हुए काम। तो किसी ने लिखा है कि किसी को अपने अमल का क्या हिसाब देते, सवाल ही सारे गलत थे, क्या जवाब देते। तो अब तो पता ही नहीं लगता है कि क्या सही क्या गलत। इसी भाव से आइए हम प्रवेश करते हैं। और पहला दृश्य मैं आपको सुनाता हूं कि हनुमादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। इस चौपाई का अर्थ सुनना कि सारे वानरों को मूर्छित करने के बाद रावण ने रात को, क्योंकि रावण हर्षित हो गया कि ये सब मूर्छित हो गए, तो लिखा क्या है, पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। 10 कंधर मतलब रावण, और प्रदोष मतलब रात। तो जैसे अंधेरा हुआ तो सूर्यास्त के बाद राक्षसों का बल बढ़ जाता है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। अभी भी ऐसा ही होता है। कई लोगों को रात को ही जागृति आती है, उनको सुबह उठाओ तो मारपीट करते हैं। वो बोलते हैं 2-3 बजे तक जगा लो, करा लो जो चाहे काम, पर सुबह मत उठाना। ये राक्षस वृत्ति है। देर रात तक जाग कर काम करने की वृत्ति को निशाचर वृत्ति कहते हैं। तो राक्षसों का बल रात को ही बढ़ता है। अरे भले लोगों को तो सो जाना चाहिए भाई, ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाओ, पर को उठता ही नहीं, क्योंकि वो रात को कर सकते हो। आजकल हमारे बच्चों से बात करो तो वो क्लियर बोलते हैं, आप रात को कितना ही जगा लो, सुबह मत छेड़ना। सुबह उठ ही नहीं सकते, इसीलिए वृत्ति राक्षसी, इसीलिए आपको सुबह हैंगओवर होता है, इसीलिए आप जानते नहीं और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। बुरा मत मानना, जिनको क्रोध नहीं आता उनको चिड़चिड़ापन आ गया, और चिड़चिड़ापन क्रोध से भी ज्यादा बेकार। फिर अभी कोविड के बाद तो अचानक चिड़चिड़ापन भारत के घरों में आ गया। लोग गुस्सा नहीं करते, चिड़चिड़े हो गए। आप में से किसी को नहीं होगा चिड़चिड़ापन, पर अगर आप जानना चाहें कि चिड़चिड़ापन कैसे आता है तो आप देखना कि कोई पति 8-10 घंटे काम करने के बाद अपने घर आए तो पत्नी दरवाजा खोलेगी और उसको थका मांदा देखेगी, तो क्या कहेगी वो स्त्री अपने पति से, आज बड़े थके दिख रहे हो। तो क्या जवाब है? हाँ। लेकिन अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन उतर आया और उसने पूछा आज बड़े थके दिख रहे, और नहीं तो क्या मजे मार के आ रहे, फालतू की बात कर रहे, अब देखो ये चला काम। और वो जो 8-10 घंटे घर बैठी, वो कोई सत्यनारायण भगवान की कथा तो नहीं कर रही थी, वो भी भरी बैठी थी, तो वो भी फिर निकल लेती वहीं दरवाजे पे ही। अरे ठीक से बात नहीं कर सकते? हाँ तो हमारा तो ऐसा ही है, तुम्हारा कभी सीधा मुंह शब्द नहीं निकल, तो हमारा मुंह ऐसा ही। अब वहीं गेट पे ही अंताक्षरी चल गई। देखते ही देखते चिड़चिड़ापन इतनी नेगेटिविटी ले आता है। आएगा अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक को प्रकृति की घड़ी से विपरीत चलाएंगे, क्योंकि प्रकृति की घड़ी में सुबह सूर्य को उगना है, और उस समय यदि आप सो रहे हैं तो फिर होना ही है नेगेटिविटी का। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पाई प्रदोष हर्ष 10 कंधर। बस उसको आनंद आ गया, सूर्यास्त हो गया, ये सब बेहोश हैं, अब मैं जीत जाऊंगा, अब करता हूं प्रहार। सूर्यास्त, मवाली मस्त। समझ गया? अभी भी नहीं समझे? कई लोग तो सूर्यास्त के साथ ही मस्त हो जाते। अपने देश में कुछ नगर ऐसे हैं जिसमें ऐसा कहते हैं 8 बजे बाद किसी से बात ही नहीं करना। आप ही के राज्य का एक नगर है, आप ही के राजस्थान का, मैंने तो वहां नौकरी भी करी है, तो वहां हमसे कहते थे जिससे जो बात करना 8 बजे पहले ही कर लो, वरना 8 बजे के बाद जो भी बात करोगे सुबह खुद उसी को याद नहीं रहेगी। ऐसा नगर आप ही के यहाँ है। क्यों हो जाता है? ये राक्षस वृत्ति है। तब उसने तैयारी करी, और जैसे जामवंत ने देखा कि रावण सबको मूर्छित कर चुका है, और लात घात प्रचंड लागत बिकल रथते मही परा। एक लात जामवंत ने, जरा ध्यान देना, जामवंत कौन है? राम जी की सेना का सबसे बूढ़ा आदमी। और सामने कौन है? विश्व विजेता। वो भी कैसा आदमी विश्व विजेता कि रावण धरती के जिस हिस्से पे एक पैर रखता था धरती कांपती थी, उठा ले ये। उसको एक लात मारी जामवंत ने, और जैसे ही लात मारी कहते रावण मूर्छित हो गया।
मुझे ये दृश्य इसलिए अच्छा लगता है, एक बूढ़े की लात से दुर्गुण गिर गए। ये दृश्य हमको एक बात सिखाती है कि जिन घरों में बड़े बूढ़ों की मौजूदगी सम्मान के साथ रह गई, उन घरों में दुर्गुणों के हमले कम हो जाएंगे। अपने घरों में उपस्थित बड़े बूढ़ों का मान करिए, मान। उनकी उपस्थिति मार्ग, केवल वो आपके घर में उपस्थित हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा। जामवंत ने रावण को फिर से एक लात मारी, वैसे युद्ध के नियम के विरुद्ध है। एक बार आदमी मूर्छित हो जाए तो दोबारा क्यों लात मारोगे? लेकिन जाते जाते जामवंत ने एक और मारी, क्योंकि जामवंत ने कहा मैं इसको जानता हूं, ये बेहोश होने का नाटक भी कर सकता है, इसलिए दोबारा मार के देखी कि सचमुच ही बेहोश। इतना खतरनाक होता है दुर्गुण। तो दुर्गुणों पे अनुभव से विजय पाई जाती है। और आज हमारे घर में नई पीढ़ी के पास अनुभव ना हो तो कम से कम जो घर में बड़े बूढ़े मौजूद हैं, उनके अनुभव का लाभ तो उठाएं। जामवंत के बूढ़े होने का जो सबसे बड़ा फायदा श्री राम और रावण के युद्ध में हुआ कि जामवंत ने ही चयन किया था कि पहली बार लंका में कौन जाएगा। सबने अपनी सीमा बता दी थी, तब जामवंत ने हनुमान जी का चयन किया और हनुमान जी से कहा था, कही रीचपति सुनु हनुमाना, का चुपसाद रहु बलवाना। वृद्ध व्यक्ति के नेत्र, उसका अनुभव कुछ और होता है। और हनुमान जी को जामवंत ने पहचाना था। हनुमान जी को दो लोगों ने बहुत अच्छे से पहचाना, एक राम जी ने और एक जामवंत ने। जब पहली बार हनुमान जी से राम जी मिले और जब उन्होंने, हनुमान जी ने राम जी से बातचीत शुरू की, पहली बार भेंट हुई थी दोनों की, अपना परिचय दिया राम जी ने, अपना परिचय हनुमान जी देते हैं। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है, इसकी विद्वत्ता, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं ली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास न किया हो, जिसने सामवेद की विद्वत्ता हासिल न की हो, वो व्यक्ति ऐसा वार्तालाप नहीं कर सकता। ये परम विद्वान दिख रहा। देखो आप कैसे हनुमान जी विद्वत्ता से बोल रहे थे। फिर वो कहते हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके शरीर की आकृति, इसका मुख, इसके नेत्र, इसके ललाट, इसकी भौहें, इसका प्रत्येक अंग निर्दोष है। श्री राम पहली मुलाकात में हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं। फिर हनुमान जी के शब्दों पे राम जी कहते हैं, थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ इसने सब कुछ निवेदन कर दिया। शब्दों का उपयोग करना आना भी एक कला है। शब्द सबके पास होते हैं, बिखरे पड़े, लेकिन हनुमान जी शब्दों का ऐसा उपयोग करते हैं कि राम जी कहते हैं इसकी वाणी अद्भुत है, इसकी आवाज बहुत धीमी है, न बहुत ऊंची है, इसकी वाणी में ऐसा संस्कार संपन्न भाव है कि हृदय को कल्याणप्रद है, हृदय को आनंद देने वाली, ऐसा राम कह रहे हैं। और अब तो राम जी ने प्रशंसा करते करते ये तक कह दिया कि ये जो व्यक्ति है ना लक्ष्मण, इसकी वाणी में इतना प्रभाव है कि यदि कोई शस्त्र उठाए खड़ा हो तो इसकी वाणी सुन के शस्त्र छोड़ दे। जिस राजा के पास ऐसे दूत हों उसको कभी पराजय नहीं दिखना चाहिए। और छठवीं बात राम जी हनुमान जी के लिए पहली मुलाकात में कहते हैं, ये आध्यात्मिक दृष्टि से प्रज्ञावान है। और ये सही है। उस समय कई महर्षियों के आश्रम में हनुमान जी से प्रवचन करवाया जाता था। और ऐसा कहते हैं हनुमान जी केवल विद्वान नहीं, क्रियाशील भी थे। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य यही है देवियों और सज्जनों कि हम समय रहते खुद को और अपने बच्चों को हनुमान जी से इसलिए जोड़े कि हमारे बच्चे ये 6 क्वालिटी चाहते हैं। इसके लिए बड़े बड़े मैनेजमेंट के कोर्स करते हैं, कितने मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं आजकल तो, और ये बाप रे। कई तो हमको ही बोलते हैं, पंडित जी हमको आपसे एक मोटिवेशनल स्पीच कराना। हम बोलते हैं देखो भैया हम तो कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीच से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर लोगों के बारे में एक घटना जानता हूँ। बहुत अच्छे होते हैं, विद्वान होते हैं, हम नहीं हैं।
हम तो खालिश कथावाचक हैं, हमारी व्यासपीठ है, हम तो इसी से बोलते हैं। लेकिन लोग कहते हैं नहीं नहीं आपको मोटिवेशनल स्पीच देना है। तो मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर की एक घटना याद आती है। एक कंपनी के चेयरमैन को बड़ी प्रॉब्लम थी कि कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते, तो उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर को बुला लिया। अब मोटिवेशनल स्पीकर ने बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच दिया और पंच लाइन दी। आजकल तो स्पीच के बाद में एक पंच लाइन दी जाती है, तो उसने पंच लाइन दी कि मैं आपको पंच लाइन दे रहा हूं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होते बहुरी करेगो कब। कबीरदास जी कह गए कि तुरंत करो, आलस्य छोड़ो। वो तो बोल के चला गया पंच लाइन। 1 साल बाद उसी नगर में आया, तो उसने सोचा कि मैंने उस कंपनी में इतना मोटिवेशनल स्पीच दिया, तो जरा पता तो लगाएं ये लोग कैसे हैं, इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो पूछा भाई चेयरमैन साहब कहाँ है, मुझे मिलना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा वो तो अस्पताल में भर्ती है चेयरमैन साहब। भर्ती? हाँ। तो अस्पताल जाके मिला, चेयरमैन साहब की टांग बंधी हुई। चेयरमैन साहब बिस्तर पे पड़े। इसने कहा क्या बात है, ये कैसे हो गया? बोले तुम्हारे ही कारण। उसने कहा मेरे कारण? हाँ। बोले तुम स्पीच दे के गए थे ना, मोटिवेशनल स्पीच। बोले मेरे मोटिवेशनल स्पीच से आप यहां कैसे आ गए? तब उसने बताया आप बार बार आखिरी लाइन बोल गए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो आप तो चले गए। अगले ही दिन मेरे अकाउंटेंट ने एक चिट्ठी छोड़ी मेरे नाम कि 5 साल से सोच रहा था तिजोरी पे हाथ साफ करूं, हाथ साफ करूं, हाथ साफ। कल प्रेरणा मिल गई, वो लेके ही चला गया 10 लाख और लिख के गया काल करे सो आज कर। अच्छा। बोले फिर? बोले मेरी सेक्रेटरी मेरे दूसरे HR मैनेजर के साथ भाग गई और दोनों यही चिट्ठी लिख गए कि 5 साल से सोच रहे थे भागें, शादी करें, पर प्रेरित होके हम भाग गए। अच्छा। तो उसने कहा वो सब तो ठीक है, पर आपकी टांग क्यों टूट गई? अरे बोले क्या बताऊं, एयरपोर्ट से 20 साल पुराना ड्राइवर मुझको लेके आ रहा और बीच जंगल में ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और मुझसे कहा निकल बाहर, सेठ सेठ बनता है, निकल। अब अंधेरे में मेरे को निकाला। बोले 20 साल से तुम्हारी अबे तबे की भाषा सुन के, डांट सुन के परेशान हो गया। सोच ही रहा था किसी दिन और जो मेरी टांग तोड़ी, और ये कह के तोड़ी कि वो कह गए थे काल करे सो। अब बताइए आप, मैं ये नहीं कहता कि मोटिवेशनल स्पीच न सुने, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ पात्र ऐसे हैं कि यदि आप उनसे जुड़ जाएं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं सफलता बहुत लोग सिखा देंगे देवियों और सज्जनों, लेकिन सफलता शांति के साथ ये हनुमान जी सिखाएंगे। वो सफलता अधूरी है जिसमें शांत न हो पाए व्यक्ति, क्योंकि ये जो टाइम अब आ रहा है, मैंने आपसे पहले कहा देह प्रदान टाइम है। AI हमारे जीवन में प्रवेश ले चुका, थिंकिंग पावर विदा हो रही है। IoT का टाइम है, जिसको आप कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंक। अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। मैं पिछले दिनों विदेश गया तो किसी के घर गया, तो उसने मुझे एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बताया जो रेफ्रिजरेटर सामान समाप्त होने पे अपने आप दुकान पे फोन कर देता है, मैसेज कर देता है और दुकानदार अपने आप आके उसको भर देता है। अब बताइए आप, इतनी तेजी से बदल रही है दुनिया, इतनी तेजी से आपके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो रही है। इसलिए देवियों और सज्जनों, दुर्गुणों को बहुत अवसर मिल जाएंगे जब आदमी की नैतिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक शब्द आता है हनुमान चालीसा में, यम कुबेर दिगपाल जहांते। हनुमान जी का जो पराक्रम है, उनका जो टैलेंट है, उनकी जो योग्यता है, वो हमारे बच्चों से जोड़िए तो आप पाएंगे। इसीलिए बिना हनुमान चालीसा बोले हमारे घर के लोग न सोएं, ऐसा प्रयास करिए। और यदि आप पूरी हनुमान चालीसा न पढ़ सकें तो एक पंक्ति जरूर पढ़िए, 37 नंबर की, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। इतना ये तो बच्चों को सिखाइए। आप देखिए उनकी सांस से मंत्र जुड़ेंगे और फर्क पड़ेगा। इसीलिए तुलसीदास, यम कुबेर, यमराज भी हनुमान जी की प्रशंसा नहीं कर सकते, थक जाएंगे, ऐसे गुण है हनुमान जी में। आपको घटना याद होगी यमराज जी और हनुमान भक्त की। एक पहलवान था, भ्रष्ट आचरण था उसका,
लेकिन जब जब वो कुश्ती लड़ने अखाड़े में उतरता था, उसका नियम था जय बजरंग बली, जय बजरंग बली बोलता। और बीच में भी कभी दांव पे उल्टा पड़ जाए तो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, और जीत भी जाता कुश्ती, मर गया वो। और जब मर के ऊपर गया तो नर्क के द्वार पे उसको लेके यमराज के सामने जब गए यमदूत, तो यमराज ने कहा बोलो क्या है इसका खाता? बोले साहब पूरे जीवन भर उल्टे सीधे काम करता रहा, बस एक ही काम ये करता है, जय बजरंग बली बोलता था। तो यमराज ने कहा भाई जय बजरंग बली बोलते तो पुण्य का काम हो गया, तो पुण्य तो तुमने कर लिया, अब तुम बताओ कि परिणाम क्या दिया जाए। तो विश्वकर्मा ने कहा साहब इसका तो कुछ परिणाम दिख नहीं रहा। भ्रष्ट आदमी यदि एक बार कुश्ती में जय बजरंग बली बोलता है तो उसको क्या परिणाम दिया जाए। तो यमराज ने कहा भाई इसका क्या परिणाम दें पुण्य का। तो गए वो और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि साहब एक भ्रष्ट आदमी आया है, पहलवान है, बजरंग बली का नाम लेता है, अब इसको क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा पैंच का काम हो गया, अब ये जय बजरंग बली बोलता है तो देना तो पड़ेगा। तो एक काम करो विष्णु जी से बात करो, मामला थोड़ा पेचीदा है। तो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने पूछा बताओ क्या प्रकरण है। बोले ये जय बजरंग बली बोलता है, तो इसको क्या पुण्य का परिणाम दिया जाए। विष्णु जी ने कहा देखो भाई मैं जब राम अवतार में गया तो एक सिद्धांत स्थापित करके लौटा था, और वो ये था कि मेरे नाम से भी ज्यादा हनुमान के नाम में लोगों को पुण्य मिलेगा। तो यदि कोई हनुमान बोल दे तो मेरे नाम से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा, तो अब इसको दो ज्यादा पुण्य। तो यमराज ने कहा अब देना पड़ेगा। तो यमराज ने उससे पूछा कि देख भाई तूने हनुमान जी का नाम लिया तो हमें तुझे तेरे पुण्य का परिणाम देना है, तो अब इससे ज्यादा क्या परिणाम दें कि तेरी क्या इच्छा है तू बता। अब इससे ज्यादा बड़ा परिणाम तो कुछ नहीं हो सकता कि तू अपनी इच्छा बता दे, तू जो इच्छा तेरी पूरी कर देंगे। तो पहलवान ने देखा कि जब से आया हूं कोई मेरे बारे में उससे पूछ रहा उससे पूछ रहा, विष्णु तक बात चली गई, तो बात बड़ी जोरदार है। तो उसने कहा देखो जय बजरंग बली बोलता हूं तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी क्या इच्छा, तो मेरी एक ही इच्छा है आप मुझे वापस मनुष्य बना दो, और वापस मनुष्य बनाओ तो मैं हनुमान जी का इतना नाम लूंगा, इतना नाम लूंगा, क्योंकि अखाड़े में उतरने पे नाम लेता हूं तो इतना बड़ा पुण्य मिल गया, यदि लगातार नाम लूंगा तो कम से कम जीवन ही बदल जाएगा, तो आप तो मुझे मनुष्य बना दो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, एक छोटा सा हिस्सा रह गया, वो पहलवान वापस मनुष्य बना दिया गया। अब आपको जानकारी दे रहा हूं मैं, आप जानते हैं वो पहलवान कौन था? पंडित विजय शंकर मेहता। अब बजाइए ताली। अगर मुझे मिला है तो आपको पक्का मिलेगा, आप मेरा विश्वास करिए, मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है सज्जनों और देवियों, सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैं अभी व्यासपीठ पे बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं। यहां से उतरने के बाद हम और आप बराबर है, और हमें बहुत मिला हनुमान जी से, तो आपको भी मिलेगा। जीवन की कोई घड़ी आए इनको छोड़िएगा मत। आइए जल्दी से दूसरे दृश्य में चलते हैं। जामवंत ने लात मारी, बड़े बूढ़ों का घरों में होना, सम्मान से होना, उनकी सेवा करना हमको दुर्गुणों से बचाएगा। लेकिन साथ में मेरा बड़े बूढ़ों से भी निवेदन है, आप भी शांति से रहो। ये सफेद बाल वाले इतना टेंशन करते हैं, अरे जब तुम्हारी टिकट कट गई है तो क्यों उपद्रव कर रहे हो? लेकिन ये भी इतना उपद्रव करते हैं, कभी कभी तो लगता रावण है कि क्या है। अरे शांति से रहो भाई, अब जाना है आपको भी, हमको भी, कौन बचेगा। पर ये सफेद बाल वालों का भी बहुत टेंशन है, इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने घरों में आइए। अब आई त्रिजटा नाम की राक्षसी, और वो रात के समय आई, तेहि निसी सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। त्रिजटा ने जाके सीता जी से बोला कि एक के बाद एक उसके सिर बढ़ते चले जाते हैं। तो सीता जी घबरा गई, उनको भय पैदा हो गया, मुंह उदास हो गया, मन चिंतित हो गया, और त्रिजटा से पूछती हैं के ही विधि मरहि विश्व दुख दाता। त्रिजटा ये पूरे विश्व को दुख देने वाला रावण मरेगा कैसे? मैं तो डर गई, पूरे विश्व को इसने दुख दिया, ये मरता क्यों नहीं है? तब त्रिजटा कहती, देखो त्रिजटा शब्द है तो राक्षसी, लेकिन त्रिजटा शब्द जिसमें तीन गुण हो, जो तीन गुणों से जटित हो, उसको त्रिजटा कहते हैं। पहला गुण रामचरण में प्रीति थी उसको, दूसरा गुण वो व्यवहार कुशल थी, और तीसरी बड़ी नीति निपुण थी, बहुत विवेकशील थी। तो वो सीता को समझाती है
कि देखो धैर्य रखो, मरना वाले को तो मरना ही है, मरेगा एक दिन। सीता जी कहती हैं कब मरेगा, सामने राम खड़े हैं। तो यही तो बात है, जिंदगी और मौत को ठीक से समझना पड़ता है। जिंदगी तो ताउम्र संभालती रही हमें दो पांवों पर। किसी ने बढ़िया बात लिखी है कि जिंदगी तो ताउम्र हमें संभालती रही दो पांवों पर, मौत के नखरे तो देखो साहब, आते ही कह दिया चार कांधे चाहिए। तो मौत बिल्कुल अलग होती है, आएगी सबकी, और जो सबसे ज्यादा तय है लोग उसी के मामले में सबसे ज्यादा लापरवाह हैं। हमें अपने मौत के प्रति जागरूक रहना है। पूरा भागवत नाम का ग्रंथ इसी सिद्धांत पे लिखा है कि जिस दिन आखिरी सांस आए उस दिन आप होश में कैसे रहें। यही भागवत का बेसिक प्रिंसिपल है। जब कभी आप भागवत सुने या पढ़ें तो आपको अपनी मृत्यु के दृश्य को लेकर बड़ी स्पष्टता आ जाएगी। सीता जी बहुत दुखी हो गईं, ये सबको दुख देता है। सुर नर मुनि गौ विप्र ये कैसे मरेगा, और विलाप करने लगी। तो तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी, बहु विधि कर विलाप जान की। विलाप शब्द लिखा है, रोना और विलाप करने में अंतर है। अगर आप रोएं और रोने को प्रकट न करें तो वो सिर्फ रोना है, लेकिन जब आप अपने रोने को प्रकट करें तो उसको विलाप कहते हैं। तो जब सीता जी विलाप करने लगी तो करी सरी सुरती कृपा निधान की, विलाप करते करते भगवान को याद किया। सीता जी हमको एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, जीवन में रोना तो पड़ता है भैया, बड़े बड़े रो देते हैं। कुछ अकेले में रोते हैं और कुछ को आंसू सबके सामने निकल जाते हैं, लेकिन रोते तो हैं। जो और बड़े होते हैं वो भीतर ही भीतर रो लेते हैं। तीन तरह से रोता है आदमी, एक सबके सामने रोता है, एक अकेले में रोता है, और एक भीतर रोता है। जो बहुत परिपक्व हैं वो भीतर रो लेते हैं, लेकिन सब रोते हैं भीतर, क्योंकि इंसान भीतर से तो एक जैसा है। इसलिए सीता जी कहती हैं कि जब कभी विलाप की नौबत आए, रोने की नौबत आए, उस समय भगवान को याद जरूर करना, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है करी करी सुरती कृपा निधान की। इसलिए जब भी रोना आए परमात्मा को जरूर याद करना कि महाराज ये जो आंसू आ रहे हैं तो इन आंसुओं के माध्यम से भी हम आपका अभिषेक कर रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं आप जानते हैं, ये कैसे जाएंगे आप जानते हैं महाराज, क्योंकि अपने आंसुओं को, अपने रुदन को संसार से जोड़ोगे तो दुनिया कहती अच्छी हुई और हो जाए इसके साथ, लेकिन ईश्वर से जोड़ोगे तो शायद आंसू को मुस्कान में बदलने की संभावना बढ़ जाएगी। त्रिजटा ने सीता जी को समझाया। अब आप देखो समझाने का ढंग त्रिजटा का। आप जब मुसीबत में हो तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर किससे कर रहे हैं, सावधान रहना, क्योंकि वो समझाने लायक है भी कि नहीं है। अगर आप किसी ऐसे आदमी से समस्या का समाधान चाहें जो खुद ही समस्या में डूबा हो तो वो क्या बोलेगा। त्रिजटा का समझाने का ढंग देखो। त्रिजटा कहती है उसके सिर बार बार उग रहे हैं, राम जी सिर मार रहे हैं, सिर पे मार रहे हैं, तो सीता जी ने कहा कि हृदय पे क्यों नहीं चलाते तीर, एक हृदय पे तीर चलाओ मर जाएगा। तो वो कहते हैं देखो इस समय रावण के हृदय में सीता तुम्हारा निवास है, इस समय तो राम तीर चलाएंगे तो तुम, और सीता जी तुम्हारे भीतर राम है, और राम जी के भीतर सारे भुवन है, सारा संसार है। तो अगर रावण के हृदय पर तीर चलाया तो ये तीर सीधे सारे संसार को लगेगा। इसलिए राम बार बार उसको सिर पे प्रहार करके व्याकुल कर रहे हैं कि जैसे ही वो व्याकुल होगा, जिस क्षण उसके हृदय से व्याकुल होने पर तुम्हारी छवि हटी, बस उसी क्षण मार देंगे तीर। धैर्य रखो, धैर्य रखो। समझाने का ढंग देखिए, किस ढंग से समझाया। और वो चली गई। अस कही बहुत भांति समुझाई, जरा शब्दों पे ध्यान देना, बहुत भांति समझाई। सीता जी उदास तो त्रिजटा ने बहुत भांति समझाया, ऐसा नहीं एक बार बोल दिया चली गई। अगर हमारे घरों में कोई मेंबर उदास हो तो लगातार प्रयास करना। एक आध बार समझा दिया ऐसा नहीं चलेगा। डिप्रेशन हो किसी मेंबर को हो जाता है तो उस पर लगातार काम करना
किसी को लाइफ में नेगेटिविटी उतर आए तो ये ऐसा क्या क्या कि तुम्हारा तो ऐसा ही रहता है, बता तो दिया। ऐसा नहीं है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत भांति समझाना पड़ता है, बहुत उसको रिलैक्स करिए। और चूंकि आज जो हमारे खास तौर पे नई पीढ़ी के बच्चों से मैं संपर्क में हूँ, तो वो सफलता प्राप्त करते हैं तो खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जरा सा असफलता मिलती तो दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग अशांत हो जाते हैं। तो कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपको शांति मिले। आप खूब, मैं कहता हूं आप अच्छी नौकरी करें, अच्छा बिजनेस करें, लेकिन जब आप अशांत हो, जब आप बेचैन हो, जब आप प्रेशर में हो, तब क्या करें? उसके लिए एक काम करिए, सेवा का काम करिए। हनुमान जी बड़े से बड़ा काम करके शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि हनुमान जी का मूल स्वभाव सेवा करना था। और आज ऐसा नहीं कहता, हमारी नई पीढ़ी के बच्चे भी बहुत सेवा कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे काम ऐसे हैं। गौ सेवा से नई पीढ़ी को जोड़िए। मैं तो और सेवा करिए आप, मेरा विषय गौ सेवा, और कोई करिए। अब ये हम प्रदीप जी से बात करते हैं तो आजकल ये एकल विद्यालय की सेवा में लगे हैं, फिर कोई गौशाला की सेवा में लगा है। पर मेरी चिंता ये है कि हमारे बाद हमारी पीढ़ी इंटरेस्ट लेगी कि नहीं लेगी। तो मैं जब नई पीढ़ी के बच्चों से बात करता हूं तो एक घटना सुनाता हूं। मैं जानता हूं यहाँ नई पीढ़ी के बच्चे बहुत कम है, ये भी जानता हूं, क्योंकि हमारी कथा में तो सफेद बाल वाले परमानेंट आइटम है। हाँ, इनको कोई काम नहीं होता तो हमारी कथा में आ जाते हैं। अब इनसे पूछो क्यों आते हो, बोले घर में बैठे थे, यहीं बैठेंगे, पंडित तो वही देखते रहेंगे। लेकिन इनका क्या करेंगे? तो मैं नई पीढ़ी के बच्चों को एक कथा सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको भी लगेगी। आप मेरी बात उन बच्चों तक पहुंचाना। ये बच्चे कुछ न कुछ रोल मॉडल ढूंढते हैं। तो इन बच्चों का एक रोल मॉडल है रतन टाटा। सब टाटा बनना चाहते हैं। तो मैं एक बार रतन टाटा का इंटरव्यू पढ़ता था, पता नहीं आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। सब चाहते हैं रतन टाटा बने। तो रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में लिखा, उनसे किसी ने सवाल पूछा कि आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? तो रतन टाटा कहते हैं, मैं अपने जीवन को जब देखता हूं तो मेरा जीवन 4 चरण में गुजरा है। पहला चरण था जब मैंने धन और साधन का संचय किया, ये मेरा पहला चरण था। दूसरे चरण में मैंने कीमती सामान और कपड़े इकट्ठे किए, जब पैसा आया तो वो भी भोग खूब कर लिया। तीसरा चरण जो मुझे बहुत खुश करता था कि जब मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए और जब मैं एशिया के सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक बना, वो दिन मेरे लिए सबसे बड़ा था। फिर वो कहते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में एक चौथी घटना घटी जो निर्णायक हो गई और मुझे उससे ज्यादा सुख कभी नहीं मिला। और वो घटना ये है कि मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था तो मेरा एक मित्र आया और उसने कहा कि मुझे तुमसे एक काम है। तो मैंने कहा बताओ। तो उसने कहा 200 व्हील चेयर एक ऐसे आश्रम में डोनेट करना है जहाँ विकलांग बच्चे रहते हैं। तो मैंने कहा 200 व्हील चेयर ले जाओ। तो उसने कहा एक रिक्वेस्ट है, तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल, व्हील चेयर 200 या 400 ले जाओ। बोले नहीं 200 ही चाहिए, पर तुम्हारे हाथ से। मित्र था तो मैंने उसको हाँ कर दी और मैं व्हील चेयर बांटने जब उस आश्रम में गया और मैंने विकलांग बच्चों को उस व्हील चेयर पे बैठा, कोई खेल रहा है, कोई, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करी कि कोई व्हील चेयर से भी इतना खुश हो सकता है। तब रतन टाटा बोलते हैं, मेरी ज़िंदगी में जब मोड़ आया कि जब मैं वहाँ से चलने लगा तो एक विकलांग बच्चा मेरे पास आया और उसने मेरी पैंट पकड़ ली। तो मैंने उसको देखा और मैंने उससे पूछा कुछ और चाहिए? तो उस बच्चे ने बोला हाँ, मुझे आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना है। तो रतन टाटा कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है फ़ोटो खिंचवा लो, पर तुम क्यों ऐसा फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो मेरे साथ? तब उस बच्चे ने कहा कि जब मैं मर के स्वर्ग जाऊंगा तो स्वर्ग में वो फोटो देख के मैं आपको देखना चाहूँगा कि आप जैसा व्यक्ति स्वर्ग में कहाँ है, तो मैं वहाँ ढूंढूंगा आपको। रतन टाटा इस इंटरव्यू में उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा मेरा जीवन बदल गया और मुझे एक बात समझ में आई, कितनी ख्याति अर्जित कर लो, कितनी दौलत अर्जित कर लो, पर जब सेवा करते हो और जब उसका प्रतिदान मिलता है उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब बताइए, ये बात तो वो व्यक्ति कह रहा है
जिसको हम रोल मॉडल मानते हैं। सेवा करिए देवियों और सज्जनों, अपनी हैसियत में जो कर सकते हैं करिए। ये जो आयोजन है ये भी सेवा ही है। हम शांति बांटने निकले कि भाई अगर शांति ले सके तो हम अपने बच्चों को सिखाएं कि गौ सेवा करने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि समाज में गौ की उपस्थिति, गौ के संरक्षण से क्या मिलता है, तो गौ के संरक्षण से सबसे बड़ी बात मिलती है और वो मिलती है शांति प्राप्त होती है। इसलिए हम गौ सेवा करें, हमारे बच्चों को जोड़िए अभी से। अब देखिए त्रिजटा समझा के चली गई और त्रिजटा ने कहा सीता धैर्य रखो, उसकी गर्दन पे वार ही उसके सिर इसीलिए कट रहे हैं कि वो व्याकुल हो जाए और तुम्हारी जो छवि उसने हृदय में बना रखी है वो मिट जाए। तब सीता शांत हुई, तब सीता को लगा ये बात मुझे ठीक से समझाई गई है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, जब हम परेशान हों तो उस व्यक्ति से राय देना जो शांत हो, जो सुलझा हुआ हो। पता लगा कि अपन भी अशांत वो भी अशांत, तो फिर एक दूसरे की अशांति बढ़ा। कई लोग होते हैं जिनको आप अपना रोना रो तो वो खुद अपना ही रोने लगते। आप उनसे बोलो हम बड़े परेशान, और मैं भी बहुत परेशान हूं। अरे हमारी बताओ तुम, यहां कौन आपके आंसुओं को पोंछेगा? जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, कौन पोंछेगा? इसलिए कोई ऐसा ढूंढिए। तो हनुमान जी हैं वो गुरु के रूप में। खुशी की एक शक्ल है खामोशी। खामोशी शब्द का मतलब मौन, खामोशी शब्द का मतलब एकांत, जो अब सीता जी को घटेगा। हम सब अकेलेपन में तो डूबे हुए हैं पर एकांत नहीं समझते। इसलिए मैं तो कहता हूं सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले अकेले में बिल्कुल हनुमान चालीसा का 3.5 मिनट का पाठ बोल रहा हूं। और अगर आपको पूरी हनुमान चालीसा ना आती हो तो केवल 1-2 मिनट भीतर सांस जाए, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। इतना भी अगर आप करें सुबह उठने के बाद, लेकिन उठते ही करना है। ऐसा नहीं कि अभी ब्रश कर लें, टॉयलेट हुआ है, फिर भगवान की पूजा करेंगे। अपन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम चालू हो जाती। अपन लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद नहाएंगे, धोएंगे, अखबार पढ़ेंगे और फिर जब भगवान के सामने बैठेंगे तब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तब तक तो बहुत पानी बह गया गंगा में। 7-8 घंटे की नींद जब आप लेते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो धरती के पैरेलल होती है। और रीढ़ की हड्डी धरती के पैरेलल किसकी होती है? जानवर की, पशु की। पशु की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, ऐसे रहती, मनुष्य की सीधी रहती है। तो जब आप पहली बार सुबह उठते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी सुबह होती है तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करिए पलंग पे, या अगर आप विवाहित हैं तो अपने बेडरूम में एक कॉर्नर में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुर्सी रखिए और सीधी अपनी स्पाइनल कॉर्ड को करिए और फिर कोई मंत्र से सांस के माध्यम से ऊर्जा ऊपर उठाइए। आसान, सबसे बेस्ट टाइम है ये। 2-3 मिनट करिए, उसके बाद निकल जाइए तो आपको फायदा मिलेगा। अब हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो गई, उस बीच हमने इतने उपद्रव कर लिए और फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर हमको फोन लगा के बोलते हैं वो पंडित जी आपने कहा था हनुमान चालीसा पढ़ो तो शांति मिलती। शांति तो मिली नहीं। हाँ तो कहां से मिलेगी? आपने वो सारा समय गंवा दिया। आप उस समय करिए जब कर सकते हैं। देखो भाई, गम सबकी जिंदगी में आते हैं, हनुमान जी की लाइफ में भी आए, पर गम के पीछे खुशी ढूंढना पड़ती है। हर गम, हर दुख के पीछे एक सुख है। आइएगा, इन 2 पंक्तियों के साथ आगे चलेंगे। खुशी की एक शक्ल है खामोशी, सो नशों का नशा है खामोशी। दर्द के शहर में मेरा घर है, मेरे घर का पता है खामोशी। गम में भी खुशी को ढूंढे, आओ मिलके हम
गम में भी खुशी को ढूंढे, आओ मिलके हम मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। हाँ मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। गम में भी खुशी को ढूंढे, आओ मिलके हम मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। देखिए देवियों और सज्जनों, जैसे ही त्रिजटा गई, सीता जी स्वयं से बात करती हैं। अब ये बड़ा मनोवैज्ञानिक दृश्य आ रहा है। हम जितने लोग यहां बैठे हैं रोज खुद से बात जरूर करते हैं, कोई दावा नहीं कर सकता। अब जब खुद से बातचीत शुरू होती, मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैं ऐसा कहूंगा, वो ऐसा कहे, ये सब चलता ही रहता है। तो सीता जी भी बातचीत कर रही हैं। जुग संभई सिराती न राती, ऐसा लिखा है। वो रात कटते नहीं कटती सीता जी की, और उसी समय उनको शगुन होने लगे। जब आप खुद से बात करें तो खुद से बात करने का तरीका क्या होता है? खुद से बात करने का तरीका है सांस, दूसरों से बात करने का तरीका जुबान। तो जब आप एक सांस भीतर लें, एक सांस बाहर लें, या तो विचार शून्य लें या कोई मंत्र जोड़ लें सांस से, तो आपकी खुद से बातचीत बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता खुद से बात करके खुश रहना, लेकिन आप सांस के साथ करिएगा। और जब आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, तो उस समय एक काम मैंने जोड़ दिया, जरा मुस्कुराइए। कई लोग इतना सीरियसली मेडिटेशन करते हैं जैसे आज आखिरी बार कर रहे हो। अरे थोड़ा मुस्कुराते करिए। आप लोग कथा भी बहुत सीरियसली सुन रहे हैं, सचमुच इतना भाई आयोजक सीरियस हो तो समझ में आता है। आयोजक तो इसलिए सीरियस होते हैं कि हॉल नहीं भरा। और मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि मैं तो 2 लोगों को भी वही सुनाता हूं जो 2000 को सुनाता हूं। मुझे इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं। समय पे शुरू करें, समय पे समाप्त करें, जिसके भाग्य में आएगा। और फिर ये डिजिटल मीडिया ने हम लोगों को एक नुकसान पहुंचाया। लाइव ऑडियंस गायब हो गया, सब वहीं बैठ के देख रहे हैं। कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई टीवी पे, तो होगा, चलो अच्छी बात है, और ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। इसलिए देवियों और सज्जनों, आप इंसान हैं तो आप मुस्कुरा सकते हैं, जानवर तो मुस्कुरा नहीं सकता। चाहे राम जी की बात करो या किशन जी की। क्या बढ़िया बात लिखी कवि विशेष ठाकुर ने। हो देने वाले ने अगर कुछ खास चीज दी, मुस्कुराने की अदा इंसान को ही दी। एक युग में राम तो एक में किशन दिया, मुस्कुराहटों ने जमाना बदल दिया। लौट जाएंगे पलट कर सारे रंजो गम, लौट जाएंगे पलट कर सारे रंजो गम। मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। गम में भी खुशी को ढूंढे, आओ मिलके हम मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। तो देवियों और सज्जनों, जीवन में शांति की तलाश खुद ही करना पड़ती है, और इस तलाश को कभी बंद मत करना, जारी रखना। फिक्र पालोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। बेफिक्र रहिए। आप भगवान के भक्त हैं। जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी वो भी उदास हो जाए, कैसे मुमकिन है? शांति की तलाश जारी रखिए।
मुझे याद है जब मैं बचपन में, हम लोग भोपाल में रहते थे, तो हमारे नाना जी सन्यासी हो गए थे। तो वो जब हमारे घर आते तो वो कहते हम नाना नहीं है, सन्यासी हैं, हमारी वैसी देखभाल करो। तो वो रात को गाय का दूध पीते थे, और हम लोग सरकारी कॉलोनी में रहते तो गाय के तो पता ही नहीं थे उस समय। अब सरकारी कॉलोनी में कहाँ से गाय है, किसके यहाँ गाय का दूध मिलेगा। लेकिन उनको पिलाना था तो हम ढूंढते ढूंढते, और हमको किसी ने बताया इस एक घर में गाय का दूध मिलता है। तो हम पहुंच ही गए। तो उस घर वाले ने पूछा आपको कैसे पता लगा? हमने कहा भैया बहुत ढूंढा आपको। तो बोले हाँ मैं एक गाय पालता हूँ तो मैं दूध। चलो ढूंढते ढूंढते लोग आए तो सही, कम से कम ऐसा उसने बोला। आज मुझे ये बात याद आती है कि उस आदमी ने गाय पालना नहीं छोड़ी इस उम्मीद में कि जिसको जरूरत होगी वो ढूंढते ढूंढते गाय का दूध आएगा। तो मैंने जब शांतम नाम का आश्रम उज्जैन में बनाया, जहां हम हनुमान चालीसा से मेडिटेशन सिखाते हैं, जिसके अध्यक्ष आप ही के नगर के प्रदीप भाईती जी हैं, तो हमने शांतम बनाया। तो कई लोगों ने कहा कि देखो पंडित तुम अपना अमन चैन खराब कर रहे हो, चुपचाप कथा करो, ये आश्रम बनाओगे पगला जाओगे। हमने कहा थोड़ा बहुत देख लें पगलाते कैसे हैं। तो बना लिया हमने। परेशानी भी आई, कोविड आ गया, तो हमको लगा सचमुच ही लोग सही कह रहे थे कि तुम दूसरों को क्या शांति बांटोगे, अभी तो तुम ही अशांत हो जाओगे। कोविड में ऐसा हुआ। लेकिन आप ही के नगर के आदरणीय मुकुंद गोयल जी हैं, और बहुत सारे नाम ख्यालूम हैं, आप कभी शांतम आना। तो फिर मुझे एक बार ये दूध वाली बचपन की घटना याद आई, और मैंने सोचा कि किसी न किसी दिन लोग शांति की तलाश में शांतम आएंगे। बनाए रखो पंडित, बचाए रखो। और ऐसा होने लगा। लोग आते हैं, बहुत अच्छी संख्या में आते हैं, और लोग कहते हैं चलो अच्छा लगता है यहाँ आके। इसलिए मैं आपसे कहूंगा शांति की तलाश और शांति के प्रयासों को कभी समाप्त मत होने देना, क्योंकि आज इंसान बहुत अकेला होता जा रहा है। एक छत के नीचे 5-7 मेंबर रहते हैं, सबसे अलग अलग पूछो, उनको लगता है हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। और आप अन्यथा मत लेना। ये मैं जिस देश की बात कर रहा हूं, अपना देश, इतने मंदिर हैं अपने देश में, साधु संतों के आश्रम में इतना कर्म कांड होता है, पर भारत के घरों में आज अधिकांश अधेड़ दंपत्ति अकेलेपन का शिकार हैं। मैं पुराना पत्रकार रहा हूं तो मुझे आंकड़े जल्दी याद रह जाते हैं। तो मुझे आंकड़ा याद है कि 50 की उम्र के बाद भी तलाक की दर 10% हो गई। तो वो कौन लोग हैं? 50 की उम्र के बाद, यानी 25 साल आपकी शादी को हो जाएं और फिर तलाक मांगे, 2-4-5 साल में समझ में आती। तो दर बढ़ गई। एक बार एक जज साहब ने हमसे कहा कि पंडित जी मेरी अदालत में एक मुकदमा आया, पति 68 साल का, पत्नी 64 साल की, तलाक का मुकदमा, उम्र सुनना आप उनकी। और उसमें उस पत्नी ने झल्ला के एक दलील दी कि 35 साल में इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया तो कम से कम तलाक ही दे दो। अब बताओ, ये तो कईयों के दिल में ये डायलॉग निकलता है, बोलते नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जिनकी शादी की 50 साल गिरा घर वाले मनाते, उनसे तो पूछो जो तवे पे बैठे 50 साल, तुमने तो ढोल धमाका मचा दिया। अरे पूछो तो सही, कोई आसान है क्या गृहस्थी? अकेलेपन का शिकार हो गई भारत की गृहस्थी। पत्नी पति के साथ है, लगता है किसके साथ हो? पति पत्नी के साथ है, लगता है कैसे जीवन कट रहा है। लोग समझौते से जी रहे हैं, अगर पति पत्नी है समझौते से। मुझे एक बार एक बहन जी ने कहा कि पंडित जी मैं बहुत प्रेशर में आ जाती हूँ, मेरा मूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है, मैं बहुत लोड ले लेती हूँ, और आप कहते हो हनुमान चालीसा पढ़ो तो लाइट हो जाएंगे। हाँ, मैंने कहा पढ़िए बहन जी, प्रॉब्लम चलती रहती है गृहस्थी में, आप हनुमान चालीसा पढ़ो। 6 महीने बाद वो मिली तो बोले आपके हनुमान चालीसा से बिल्कुल लाइट नहीं होती, मेरा मूड भी ठीक नहीं होता, इतनी पढ़ ली लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे मैंने कहा कमाल है, किससे सॉल्व? बोले हनुमान चालीसा से नहीं हुई, मैंने ये टेक्निक निकाल ली, आजकल मैं बहुत लाइट रहती हूँ। मैंने कहा भाई ये हमें ही बताओ टेक्निक, कईयों को बता देंगे हम। तब उसने टेक्निक बताई कि आजकल मैं बहुत लाइट रहती हूँ। मैं कहा कैसे रहती हूँ बहन जी? बोले मैं इनसे भिड़ जाती हूँ, मेरे पति से मैं भिड़ जाती हूँ तो उसके बाद एकदम लाइट हो जाती हूँ। अरे मैंने कहा कमाल हो। तो मैंने कहा आप तो लाइट हो जाती, फिर आपके पति? बोले ये तो किसी काम के ही नहीं, ऐसे ही है।
ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। और ऐसी हमने एक बार एक भाई साहब से पूछा कि आप बड़े खुश दिखते हैं, बोले मैंने एक फार्मूला निकाल लिया है। मैंने कहा आपने क्या फार्मूला निकाल लिया भाभी जी के साथ रहने का? अब उनका फार्मूला सुनना। उन्होंने कहा मैंने एक फार्मूला निकाल लिया है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो। फार्मूला निकाल लिया। मैंने कहा बड़ी गजब की अंडरस्टैंडिंग है, इसका क्या मतलब? तो उनने मतलब सुनाया जो समझो, कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो दिन तो हम रात, तुम रात को कहो रात तुम रात कहेंगे। मैंने कहा ऐसा? हाँ। बोले मैंने कहा ऐसे क्यों निकाला? बोले कौन मुंह लगे। अब बताओ, कई पति शांति का फार्मूला निकालते, कौन मुंह लगे बोलने दो, दो चार। पत्नी को लग रहा है भिड़ जाओ हल्के हो गए। ये कैसा दाम्पत्य है? किसके नाम पे आप ये सब कर रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है। मूल रूप से प्रसन्न नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आरंभ में कहा भारतीय जीवन देह पर टिक गया है। हम सब देह प्रधान हो गए। अगर आप आत्मा प्रधान हो जाएं तो शायद इस रिश्ते का मतलब ही बदल जाए। और चूंकि इस एक रिश्ते से पूरा घर टिका हुआ है, इस एक रिश्ते के कलह से कीमत बच्चे चुकाते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है, इसको समझिए देवियों और सज्जनों, इसको समझिए। जो घर मुस्कुराहटों से दूर हो जाएंगे वो टूट के बिखर जाएंगे। हम तो कहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, मैं बोलता हूं ना जरा मुस्कुराई, तो लोग बोलते हैं अरे पंडित जी तो आपको बोलने में क्या है, आप तो बोल देते हो। फिर मैं कहता हूं घर जाके घर वालों को देख के मुस्कुराओ, तो लोग कहते हैं हमारे घर में तो कुछ मेंबर ऐसे हैं कि जिनको देखो तो मुस्कुराना तो दूर और उल्टी आने की इच्छा हो जाती है। हाँ, तो कई घरों में ऐसे रहते हैं। अगर आपको आपके घर में मुस्कुराने में दिक्कत हो तो प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस में कुछ नहीं करना, ज्यादा उपद्रव। आईने के सामने बैठ जाना और खुद को देख के मुस्कुराना। आज ही देखना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आईने के सामने देख के मुस्कुरा गया उसको कोई उदास नहीं कर सकता। दूर मुस्कुराहटों से जो बिखर रहे, टूट कर के मोतियों से वो बिखर गए। आईने के सामने जो मुस्कुरा गए, उनके रास्तों में उजाले बिखर गए। मंजिलें थी दूर चलकर पहुंचे दो कदम, मंजिलें थी दूर चलकर पहुंचे दो कदम। मुस्कुराते जाएंगे हम कदम कदम। गम में भी खुशी को ढूंढे आओ मिलके हम, मुस्कुराते जाएंगे फिर हम कदम कदम। तो देवियों और सज्जनों, जिंदगी इसी का नाम है। खूब काम करिए पर परिवार में प्रेम से रहिए। हवा भी बेकसूर है, दिया भी बेकसूर है। एक को चलना जरूर है, दूसरे को जलना जरूर है। दोनों काम जिंदगी में एक साथ करते रहिए। तो चलिए, बात ये चल रही है देवियों और सज्जनों कि सीता जी त्रिजटा के जाने के बाद स्वयं से बात करती हैं। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा, हमारा एक अभियान है। अब लोगों से जब मैं कहता हूँ कि भाई आप एक सांस से मेडिटेशन, भीतर सांस जाए एक चौपाई, बाहर जाए एक चौपाई, तो लोग कहते हैं पंडित जी आसान नहीं है, दिक्कत पड़ती है। तो हम एक काम कहते हैं, ये आप मेरे सामने एक मूर्ति देखते हैं, ये मूर्ति हमारे शांतम में 9 फीट की है। इसमें मनुष्य के शरीर के साथ चक्र लगे हैं। आप इस मूर्ति के सामने बैठ जाएं और एक सांस भीतर लें, एक सांस बाहर लें। आइए 3.5 मिनट का समय मुझे इस कथा में दीजिए। मैं आपको बहुत सरल विधि बता रहा हूं, इसमें कठिन कुछ नहीं है। आपका मन नहीं करता इसलिए आपको कठिनाई लगती है। बड़ा आसान है। एक सांस भीतर लें, एक सांस बाहर लें। जो आप ले ही रहे हैं, आप सांस ले ही रहे हैं, मैं कह रहा हूं अवेयरनेस के साथ लें। आती जाती सांस को देखिए, और जब आप देखें तो आप मेंटल चैंटिंग करिए, आपके होठ बंद होंगे, पर मनी मन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब दिक्कत क्या होती है कि हम सब ने हनुमान चालीसा रट रखी है, तो जोर से बोलने में तो बोल जाते हैं,
लेकिन जैसे होड़ बंद करके बोलना पड़ता सब गड़बड़ हो जाती। तो अपने मोबाइल में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लें और उस आवाज को सुन के बस इतना सा करिए कि हर आती जाती सांस में उसका मानसिक जप होने लगे, दोहे चौपाई का। इतनी सी बात है। आइए आपकी सुविधा के लिए, जब मैं भीतर कहूंगा इनहेल, आप सांस भीतर लेना, ब्रीद इन। मैं कहूंगा बाहर, ब्रीद आउट। आप बस ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, थॉटलेस हो जाइए, विचारों को रोक दें। और अभी मेरी आवाज, बाद में आप ही की आवाज मोबाइल में टेप कर लें और उसके बाद उस आवाज के साथ करिए। मेरा विश्वास करिए, हनुमान चालीसा हनुमान जी का शब्द अवतार है। जैसी वो आपकी सांस से मंत्र जुड़े, आप व्यक्ति कोई और हो जाएंगे। 3.5 मिनट लगते हैं। कमर सीधी कर लीजिएगा, आंखें बंद करिएगा, गहरी सांस अपनी नाभि, नेवल पोर्शन जिसको कहते हैं ना, बेली बटन, यहां तक लें और यहां से गहरी सांस बाहर छोड़ें। आपके होठ बंद रहेंगे, आंखें बंद, बिल्कुल अकेले हो जाएं। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप कौन हैं, कहां से आए हैं। आने के पहले कौन थे भूल जाइए, जाने के बाद कौन होंगे ये भी भूल जाएं। सिर्फ मेरे साथ एक दिव्य यात्रा पे चलिए। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बाहर बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। बाहर राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति संगी। बाहर कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे। भीतर लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। बाहर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भीतर सहस वदन तुमरो यस गावें, अस केशीपति कंठ लगावें। बाहर सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा। भीतर यम कुबेर दिगपाल जहाँते, कवि कोविद कही सके कहाँते। बाहर तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। भीतर प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दि लागे गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। भीतर राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। भीतर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाहर संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं स्वरूप। आंखें बंद रखिएगा। रोम रोम हनुमत तत्व से भरा है।
और अब पलकों को बहुत धीरे धीरे खोलिए, झटके से कोई पलक न खोलें। पलकें जितना धीरे खुलेंगी ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे पलकों को खोलिए। और देवियों और सज्जनों, इस अभ्यास को करना बहुत आसान है, लेकिन आप अगर करते हैं और इस मूर्ति के सामने करते हैं आपको रिजल्ट मिलेंगे। पर लोग हमसे कहते हैं कि भाई इतना भी टाइम, मैं तो लोगों से कहता हूँ, अब तो हमको कई लोग जो महानगर के हमारे परिचित लोग हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और जयपुर में ही बहुत टाइम लगता है ट्रैवल में, तो लोग कहते हैं हमको आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा तो आजकल ट्रैफिक में ही लग जाता है। तो फिर मैं कहता हूँ फिर आप क्या करते हो? बोले बैठे बैठे कोसते रहते हैं इतना ट्रिप। यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। उसी समय 2-4 हनुमान चालीसा कर लो। भाई आप कार में बैठे हैं, ड्राइवर चला रहा है, आप सांस से कर लीजिए। और अब ये मूर्ति सामने नहीं है तो देखिए, हमने तो अब एक मूर्ति इसमें भी छोटे से तांबे के चक्र में 7 चक्र अभिमंत्रित करके लगे। आप इसमें हमारे ही आग्रह पे कई लोग इसको कार में लगा लेते हैं और इसके सामने बैठ के आप गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। इधर उधर क्या देख रहे हैं? ये निर्माण हुआ, ये अरे अपनी सांस लो उतनी देर में। अब 1 घंटा आप ट्रैफिक में, हाँ बस ये है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा या कोई और चला रहा। ये तो पता लगा आपको पंडित जी ने बोला था गाड़ी चलाते समय भी सांस लो, तो फिर तुम हमें याद रखोगे, फिर अस्पताल में मिलेंगे। आप न चला रहे हो, दूसरा चला रहा, तो आप समय का सदुपयोग करिए और उस समय कम से कम 2-3 बार हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करिए। तो लोग नहीं कर पाते, तो हमने कहा चलो ये तो मेरा अभियान है देवियों और सज्जनों। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिन घरों में जरा भी नेगेटिविटी की संभावना हो उन घर के लोगों को थोड़ी सी देर हनुमत हवन करना चाहिए। ये हनुमत हवन का बॉक्स आपको मिलेगा। गाय के हमारे अभिमंत्रित कंडे हैं, इनको बीच में रखिए और कपूर रखिए। और गाय के कंडे, गौ माता के गोबर के कंडों में इतनी पॉजिटिविटी है, घी, गाय का घी, इतनी पॉजिटिविटी, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र, अग्नि और आपकी श्रद्धा। फिर इस धुनी को 3.5 मिनट बाद घर में घुमा लीजिए। नेगेटिविटी तो आएगी। हमारे घर में एक भी मेंबर नेगेटिव है तो पूरी चेन बिगाड़ देता है। अगर आप पॉजिटिव हैं पूरी चेन कंट्रोल में आ जाएगी। और हनुमान चालीसा से हवन करने का एक ही फायदा है, उसकी धुनी से पॉजिटिविटी क्रिएट कर। अब लोग ये भी ना करें तो हमने कंडे बना दिए, भैया ये कंडे हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग हनुमान चालीसा बोलते हुए बनाते हैं। 2-2, 4-4 कंडे खुले बर्तन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, बच्चों की तकिए के नीचे इसको रखिए। सिर्फ ये कोई जादू चमत्कार टोटका नहीं बता रहा हूं मैं, ये विज्ञान सम्मत बात है। गौ माता से इतनी पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आ सकती है, उसको हनुमान चालीसा से जोड़ दिया हमने। तो मेरा अनुरोध है देवियों और सज्जनों, नेगेटिविटी को मिटाना हमारे हाथ में नहीं है। आज हमारे घर कोई, मान लो कोई पत्नी नेगेटिव है, कोई पति नेगेटिव है, बच्चे नेगेटिव है, माँ बाप नेगेटिव है, तो आप कैसे लड़ोगे? उसको कितना समझाओ? आप एक काम करो, खुद हो जाओ पॉजिटिव। 50% तो आपका ही काम निपट गया। और मान के चलिए कि आपके शरीर से पॉजिटिविटी निकली, 6 महीने, 1 साल में सामने वाला भी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां मुकाबला शुरू हो जाता है तो ये चेन ब्रेक नहीं होती। फिर वो नेगेटिव, हम नेगेटिव, वो नेगेटिव, हम नेगेटिव। इसको ब्रेक करने के लिए मैं आपको कोई पाप पुण्य के लिए कथा नहीं सुनाता, लेकिन प्रसंग चल रहा है कि सीता देवी अकेले में बातचीत कर रही हैं। अगर आपको याद हो देवियों और सज्जनों, तो सीता जी अशोक वाटिका में इतनी उदास हो गई, इतनी उदास हो गई थी कि उन्होंने इसी त्रिचटा से कहा था सुंदर कांड में, मैं मरना चाहती हूं। कोई आत्महत्या की सोचे, ये नेगेटिविटी, ये डिप्रेशन की चरम सीमा है। वो भी सीता जी। तो उनका डिप्रेशन वापस कैसे हुआ? रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने मिटाया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हनुमान जी तो देवता ही इसी बात के हैं, पॉजिटिविटी 200%, 100% में नहीं। तो जो हनुमान जी से जुड़ जाए, हनुमान चालीसा करे, उसके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलना ही निकलना है। ये सारा सामान आपको स्टॉल पे उपलब्ध है। हम तो अब दिवाली आ रही, तो मैं तो लोगों से आजकल अनुरोध करता हूँ कि देखो भाई दिवाली आ रही है, आप नौकरी करते हो कि कारोबार, कई लोगों को गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं। आप ये मूर्ति, ये कंडे भेंट दीजिए। पलट के फोन करेगा कि इतने वर्षों से दिवाली के इतने गिफ्ट मिले, पर ऐसा नहीं मिला, क्योंकि नेगेटिविटी सब मिटाना चाहते हैं, सब मिटाना चाहते। तो यही कम से कम उपहार दी, ऐसी चीजें उपहार दीजिए कि सामने वाले को लगे
कि कुछ मिला मुझे, तो इसलिए भी आप ले सकते हैं। आपका मनोबल बढ़े और आपको स्पष्टता, इसलिए घटना सुनाता हूँ। गुजरात में एक नगर है, वहाँ हम कथा करने गए, तो जिनके घर में ठहरे उन्होंने एक बार हमको बताया कि एक डिपार्टमेंट जो छापा मारता है ना पैसे का हिसाब किताब रखने वाला, अब वो नाम नहीं लूंगा नहीं तो पता लगा हमको ही दिक्कत हो जाए, लेकिन वो कभी कभी छापा मार देता है, तो उनके घर 7 दिन रुके वो, और 7वें दिन एक बड़ा ऑफिसर जब जाने लगा तो उसने कहा कि मुझे ये मूर्ति दे दो आपके यहाँ की, क्योंकि 7 दिन उनके घर थे, तो मूर्ति वो भी भाई धर्म कर्म तो वो भी करते हैं जो बेचारे अपनी नौकरी कर रहे होंगे। तो इतना प्रभाव उनको लगा, और उसके बाद फिर हमसे उनका परिचय हुआ, और बहुत लोगों को वो कहते हैं कि गिफ्ट में यही देता हूँ। मेरा अनुरोध है, इसलिए नहीं कि मैंने बनाई, आप जो पैसा देंगे हमारे आश्रम में ही काम आता है, लेकिन कम से कम आपके माध्यम से दूसरों के जीवन में शांति हो। सीता जी को शांति ही हनुमान जी की उपस्थिति से मिली। और चलिए चौथा दृश्य देखते हैं, जो अंतिम दृश्य है आज का, और यहीं हमारी बात भी पूरी होगी। पहले दृश्य में एक लात मारी जामवंत ने, दूसरे में त्रिजटा आके समझाती, तीसरे में सीता जी खुद से बात करती हैं, और चौथे में जब लात पड़ी और रावण मूर्छित हो गया तो रावण का सारथी रावण को रथ में रखकर ले आया, और जब आधी रात को रावण की मूर्छा टूटी, वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग विस्तार से, तुलसी रामायण में विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो रावण ने अपने सारथी को कहा, मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया, तू अधम है, मंद बुद्धि है, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेघनाथ और कुंभकर्ण कभी रण से विमुख नहीं हुए, मैं विश्व विजेता होकर भी आज तेरे कारण रण से विमुख हो गया। जिनके सामने मैंने अभिमान से बड़े बड़े वचन कहे थे युद्ध के, आज उनको मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। रणभूमि से पीठ दिखाने से वीर की अपकीर्ति होती है, तूने मुझे अपकीर्ति, और रावण गरज रहा है, तूने मेरे यश, मेरी वीरता का सब कुछ नाश कर दिया। आज लगता है तुझे शत्रु से कुछ पुरस्कार मिला है, कुछ घूस मिली है, तूने ब्राइब ली है जिसको कहते हैं। इतना नाराज हुआ, चिल्ला रहा है, अपने साथी पे चिल्ला रहा। अब देखिए, इसको कहते हैं अकारण क्रोध करना। हम अपने घरों में कभी कभी अकारण क्रोध करते हैं। भारत के घरों में नेगेटिविटी, तनाव, विघटन का एक बड़ा कारण है, आजकल लोगों को अकारण बहुत गुस्सा आता है। माँ बाप बच्चों पे कर जाते हैं, बच्चे माँ बाप के कर जाते हैं, जीवन साथी का तो किस्सा ही अलग है। क्यों इतना गुस्सा करते हैं, क्यों लड़ते हैं आप? क्रोध को मैं तो अनुरोध करता हूँ, अगर आप इस नवरात्रि में कोई संकल्प लें तो एक संकल्प ये लें, हम सब वैष्णव वृत्ति के लोग हैं। हमारे यहाँ एक नियम होता है हमारे घरों में कि बाहर के पदत्राण घर में नहीं लाए जाते। बाहर जो जूते चप्पल आप पहनते हैं, जब घर आते हैं तो वो एक जगह है वहाँ उतारते हैं, और फिर घर के अलग जूते चप्पल, ये नियम है और सब इसका पालन करते हैं। तो एक नियम बनाइए इस नवरात्रि पे कि जैसे हम बाहर के जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, एक जोड़ी में 2 आइटम होते हैं, तो 2 चीजें और बाहर उताराई, अहंकार और क्रोध भी उस जूते चप्पल के साथ बाहर उतारे, और निरहंकारी अक्रोधी होके घर आई। ये संकल्प लीजिए, तब तो नवरात्रि हुई। अब हमको इतने लोग मिलते हैं, पूरे 9 दिन उपवास किए, किसी ने 1 दिन किया, किसी ने दिन भर किया, कोई निर्जला कर रहा, इतने लोग हमको सिखाते हैं, और फिर हमसे अलग पूछते हैं, आप करते हो? अरे हमको तो बहुत भूख लगती है, हम कुछ नहीं करते, खाते पीते, कथा करते हैं, घर जाकर सो जाते हैं। पर आपने अगर उपवास किया तो बहुत अच्छी बात है, पर संकल्प क्या लिया? सवाल ये है। कोई एक संकल्प लीजिए, एक शुभ संकल्प इस तराजू पे रखिए, और सारे उपवास इस तराजू पे रखिए, भारी पड़ जाएगा। ये तो मलमूत्र का कार्यक्रम है जो उपवास करते हैं लोग आजकल, उपवास का मतलब ही नहीं समझते। कोई संकल्प लीजिए कि हम अपने घर में अक्रोध मुद्रा में रहेंगे, हम अपने घर में निरहंकारी होके रहेंगे, तब पता लगा कि कुछ होगा। रावण अकारण क्रोध कर रहा है, और हमारे भीतर का रावण जब अंगड़ाई लेता है तो हम भी कभी कभी अकारण क्रोध करते हैं, और तुरंत सेकंड थॉट में समझ भी जाते हैं अब हमने बेकार गुस्सा कर लिया, पर जब तक तो कर लिया। क्रोध है ही ऐसा, मर्जी से आता है और मर्जी से जाता है। इतना चिल्लाया उसके ऊपर, तब उस सारथी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, न मैं मूढ़ हूं, न मैं डरा हुआ हूं, न मतवाला हूं,
मैंने शत्रु से किसी प्रकार कोई घूस प्राप्त नहीं की है, आपकी रक्षा प्रेम के हित में की है, मैं आपका आदर करता हूं। आप मूर्छित पड़े थे महाराज, मुझे आपका हित करना था। मैं शत्रु के मनोविज्ञान को नहीं जानता, पर आप मूर्छित पड़े, एक तीर लगाते राम तो आप समाप्त हो जाते, मुझे आपको लाना ही था, मैं आपको उठा के लाया हूं। कभी कोई चीज उठाना हो तो सावधानी रखना, 3 बातों को उठाने में बड़ी सावधानी रखना, कसम, कदम और कलम। इनको जब भी उठाना पड़े बहुत सावधान रहना। कसम उठाना पड़े सावधान, कलम उठाना पड़े सावधान, कदम उठाना पड़े सावधान रहिए। रावण अपनी वीरता ही दिखा रहा है, वो सारथी उनको याद दिला रहा है, महाराज आप बड़ी बड़ी वीरता की बात करते हो। मेरे को लगता है खैर बोला तो नहीं होगा वो सारथी, बोला होता तो मरी गया होता वो, लेकिन उसने मन ही मन कहा होगा इतनी बड़ी बड़ी वीरता की बात करते हो, तो उस दिन क्या आपकी वीरता खाना पीना लेने गई थी जब वो बंदर लंका जला रहा था? तुम तो बैठे थे, तुम्हारे सामने लंका जला के गया, तुम्हारे सामने। आपका क्या पेट खराब था क्या उस दिन? अरे हनुमान जी एक क्षण में सिखा के चले गए रावण को वीरता क्या होती है। जिस रावण ने दोनों हाथ से कैलाश हिलाया हो, उस रावण के सामने एक बंदर कौन से बल से लंका जला के गया? आत्मबल। आत्मबल आज हमें उसकी जरूरत है। दुर्गुणों का मुकाबला आत्मबल से होगा, और आत्मबल देने वाले देवता का नाम हनुमान जी महाराज है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जुड़े रहिए हनुमान जी से, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। और अगर आप हनुमान जी से जुड़ते हैं तो आपको उसका परिणाम मिलता है। एक छोटी सी बात करके अपन बात समापन की और चलेंगे। देखो हनुमान जी का राम जी ने मान किया हो ऐसा नहीं है। आप जब भागवत पुराण की कथा सुनते हैं तो उसमें कृष्ण जी जब उद्धव से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि उद्धव, षडेश्वरी संपन्न महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं, भागवतों और भगवान के भक्तों में मैं तुम यानी उद्धव हूं, और किम पुरुषों के वानरों में मैं हनुमान हूं। किम पुरुषणाम हनुमान। कृष्ण जी ने भी हनुमान जी को याद किया है, शिव पुराण में भी हनुमान जी को याद किया गया है। इसलिए हम रावण जैसे दुर्गुणों से बचें तो हमारे पास हनुमान जी होना चाहिए, तो हम बच जाएंगे। इसलिए याद रखिए, रावण अकारण क्रोध कर रहा था, अकारण, और गलती खुद करता है रावण और डांट रहा है सारथी को। ये बड़ी प्रतीकात्मक घटना है। हम सब भी अपने जीवन में यही करते हैं, हम समझ ही नहीं पाते सिद्धांत क्या है। सिद्धांत उपवास है, नवरात्रि हुई इसलिए बोल रहा हूं। सिद्धांत है, वो क्रिया नहीं है, वो देखा देखी नहीं है। लेकिन हम सिद्धांत भी नहीं समझ पाते। नवरात्रि करी, नवरात्रि में इतना किया, करना चाहिए लेकिन उसके सिद्धांत को समझिए। आप केवल क्रिया पे टिक गए। हमारे पहचान का एक जोड़ा है मांगीलाल चंचला नाम का। संतान ही नहीं होती थी दोनों को शादी के 5 साल तक। एक दिन दोनों घर के बाहर बैठे, एक महात्मा जी निकले। चंचला ने कहा, देखो सुना है साधु को पकड़ लो तो साधु की कृपा से औलाद हो जाती, तो इनको पकड़ लो। मांगीलाल चंचला ने महाराज जी को पकड़ा। महाराज जी आप हमारे गांव में आए, हमारी संतान नहीं होती, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, फल दे दो। महाराज जी ने कहा, देखो न फल से होती न संतान से, मैं जा रहा हूं बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा पे। अब तुम दोनों मिल गए, तुम्हारी कामना मुझे पता लग गई, तो मैं तुम्हारे लिए बद्रीनाथ में दिया लगाऊंगा और दिया लगा के भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनके घर संतान हो, बस। और महात्मा जी चले गए। 10 साल बाद महात्मा जी उसी गांव में आए तो महात्मा जी को लगा कि इस गांव में एक दंपत्ति बाहर बैठे थे घर पे, इनके लिए मैं दिया लगा के आया था तो देखूं कि संतान हुई कि नहीं हुई। तो महात्मा जी गए तो बाहर चंचला बैठी हुई अकेली। पहचान गए कि बूढ़ी तो हो गई 10 साल में, और 8 बच्चे खेल रहे। तो महात्मा जी ने कहा, अरे क्यों, मैं आया था तो तुम्हारी एक भी औलाद नहीं थी, तो मैं बद्रीनाथ तुम्हारा दिया लगा के आया। तो ये बोले, ये तुम ये दो कितनी? बोले 8 हो गई 10 साल में। अरे तो महात्मा जी ने कहा 8 हो गई? अरे तुमको इतनी तो अकल होना चाहिए, आजकल 1-2 बच्चे ही बहुत है, 8 बच्चे पैदा हो गए। तो महात्मा ने कहा, इसको क्या समझाऊं, इसके पति से बात करूंगा। तेरा पति कहाँ है मांगीलाल? तब चंचला बोली, उसको क्या समझाओगे, वो तो बद्रीनाथ गया है दिया बुझाने।
अब बताओ, अरे तुमको करना क्या और कर क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रही। ये सब हम लोगों के जीवन का सिद्धांत है, करना कुछ है, कर कुछ और रहे हैं, फिर हल्ला कर रहे हैं, ये किया वो। आप समझो, हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण हम हैं, और हमारे गम का भी सबसे बड़ा कारण हमें दूसरों में ढूंढना बंद करना चाहिए देवियों और सज्जनों। इसलिए ये जो आयोजन हमारी जो महापाठ समिति के लोग करते हैं, ये केवल एक घटना नहीं कि एक व्यक्ति को बुला के आप प्रवचन करा रहे हैं। इससे जो संदेश देना चाहते हैं, लंका कांड के माध्यम से सद्गुणों और दुर्गुणों का जो युद्ध चल रहा है, इसके माध्यम से हम यही समझाना चाहते हैं देवियों और सज्जनों कि हम अपने भीतर के दुर्गुणों को मारने की तैयारी हम ही करें। अब सुनिए क्या होता है। सारथी ने रावण के पैर पड़े, तेहि पद गही बहुविधि समुझावा। सारथी समझा रहा है, तब रावण को समझ में आई, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। तो रावण सुबह रथ पे चढ़ा और मैदान में आया। मैं बात यहीं खत्म कर रहा हूं अगले साल के लिए। देखो आप, दुर्गुण सुबह की तैयारी कर रहा है कि रात को यदि मैं इनको परेशान नहीं कर पाया तो अब मैं सुबह करूंगा। और हमारे घरों में दुर्गुण सुबह भी आ जाता है। ऐसा कहते हैं मनोवैज्ञानिक कि भारत के घरों में सबसे ज्यादा टेंस कब होता है? सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे ज्यादा टेंस। इसी समय किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बच्चे स्कूल भेजना है, कि पूरा घर ऐसा कांपता है, पूरा सब लोग टेंशन में ही रहते। जो सुबह घूमने जाते हैं वो भी बहुत बड़े टेंशन में रहते हैं। वो सुबह जल्दी उठाएं तो दूसरे लोग उनको डांटते हैं, अरे क्या सुबह से उठ के खटपट कर रहे हो। जो पढ़े हैं वो पढ़े ही हैं, उनको अलग डांट पड़ रही है। इतनी मारा मारी सुबह से हो जाती। क्यों? रावण आ गया सुबह से। तो अगले साल जब अपन मिलेंगे, तो इस साल मैंने आपको 6वीं रात की बात सुनाई। अगले साल हमारा प्रवचन 7वीं दिन के युद्ध की सुबह पे ही टिकेगा, दिन में चलेंगे ही नहीं। हमारे घरों में सुबह का दृश्य हमारे नियंत्रण में आ जाए देवियों और सज्जनों। सवेरा होते ही हम जाग जाएं। दोपहर 10-11 बजे तक हमारे पास वो सारे साधन हैं कि यदि हम उसको ठीक से निपटा लें तो आप मान के चलना, आप बुरा मत मानना, 15 मिनट सुबह डिजिटल मीडिया पे जो आप बिताते हैं उससे अगले 15 घंटे तय होते हैं आपके। ऐसा डिजिटल मीडिया के वैज्ञानिकों ने सर्वे कर लिया है, और सर्वे में ये निकल आया है कि किसी को डिजिटल मीडिया पे सुबह 15 मिनट अटका दो तो आगे के 15 घंटे कंट्रोल में हो जाएंगे। अब इस पे अलग रिसर्च है जो अगले साल अपन बात करेंगे। तो हम भी यही कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि उठने के 15 मिनट तक यदि आप कुछ क्रियाएं कर लें तो आने वाले 15 घंटे आपकी ग्रिप में होंगे। आने वाले इसी विषय को लेके हम, क्योंकि रावण बैठ चुका है और रावण आ चुका है, इसलिए देवियों और सज्जनों, बाहर निकलने के बाद आपकी जो प्रतिस्पर्धा होगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अपने घर में कम से कम सुबह का समय ऐसा बिताएं कि फिर दिन भर आराम से निकल जाए। दिन भर दूसरे क्या कर रहे हैं आप इसकी चिंता मत करना, दूसरे तो बोलते ही रहेंगे। हम जब लोगों से कहते हैं भाई सुबह उठते ही बेडरूम में हनुमान चालीसा करो, तो हमको ही पहले बहुत डांट पड़ी। कुछ बड़े बड़े महात्माओं ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमने कहा चलो जब तक ठीक ना हो इसी दिमाग से काम चलाएंगे, पर लोगों से कहेंगे यही। हमको भी डांट पड़ी, हमें भी अब आलोचना सहना पड़ती है, पर हमको ऐसा लगता है कि शांति मिलने का अगर तरीका मेरे को ठीक लग रहा, आप आजमा के देख लो, नहीं हो तो मत करिएगा। देखो साहब, मेरी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे साहेब। हमको तो जब हमारे से बात कोई कभी लोग हमारी आलोचना करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि मेरी हस्ती को तुम क्या पहचानोगे साहेब। हजारों मशहूर हो गए हमें बदनाम करते करते, तो हम तो इसकी चिंता नहीं पालते, और आप भी मत पालना। ताली बजा लो भैया, ठीक से कार्यक्रम खत्म करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हनुमान जी से जुड़े रहिए। समय सबका बीत जाएगा, कठिन समय सबके जीवन में आता है।
आदरणीय मुकुंद गोयल जी, सम आदरणीय रेखा जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह सिंहासन जी, सम आदरणीय नंदिता जी, आदरणीय प्रदीप बाहिती जी, सम आदरणीय प्रीति जी, आदरणीय चंद्रमोहन शारदा जी, सम आदरणीय हेमलता जी, और जितने लोग यहाँ श्री आर.डी. बाहिती जी, ओपी मोदी जी, केसी परवाल जी, बजरंग बाहिती जी, राजेंद्र बलाना जी, विवेक लड्ढा जी, संजय फोफलिया जी, संजय साबू जी, श्रीमती चारू दरगढ़ जी, और भी जो लोग जिन्होंने इस अनुष्ठान में अपनी आहुति दी, ऐसे आदरणीय अनिल अग्रवाल जी, पुनीत मित्तल जी, मनोज श्रीमाली जी, एमएल सोनी जी, विनोद गर्ग जी, संजय यादव जी, डॉक्टर अर्चना सुराणा जी, मैं सब आपका सबका मान कर रहा हूं कि आपने सचमुच बड़ा अद्भुत काम किया है। अच्छा, आज तो मैं देखता था, हमको आज तो हमारे यहाँ संजय गोयल जी और मोहित गोयल जी भी आ गए, तो ऐसी पीढ़ी जब जिनको मैं जानता हूँ, आप सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं सबको ये धन्यवाद देता हूँ कि इस व्यस्तता के समय में, इस दौर में जब आपके पास समय कम है, आप इस अनुष्ठान का हिस्सा बनते हैं। इस व्यासपीठ ने जिन लोगों का नाम लिया है, तो ऐसा नहीं कि वही लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इसके पीछे। हमारा तो काम है कि हम मान दें कि आप लोग उस अभियान का हिस्सा हैं। देखिए, दुनिया में खुश रहना भक्त का जन्म सिद्ध अधिकार है। खुश रहें और खुश रखें। हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको लगेगा कि मस्ती कैसे आती है। वक्त तो गुजर जाएगा, अच्छा भी गुजरता है, बुरा भी गुजरता है, लेकिन अगर आप प्रसन्न हैं तो बुरे वक्त की समय सीमा कम लगने लगेगी। होता वही है, आंख में आंसू हो तो वही रास्ता लंबा लगता है, और होठ पे मुस्कान हो तो वही रास्ता छोटा लगता है। रेंज वही है, दूरी वही है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जरा मुस्कुराइए। अब विदा हो रहे हैं। अरे आप फिर सीरियस हो गए। रावण आएगा अगले साल, आप अभी से टेंशन में आ गए। आपको तो तैयारी करना है कि हम अपनी रातों को दुर्गुणों से मुक्त रखें और हम अपने सवेरे को सद्गुणों के साथ आरंभ करें। 15 मिनट की बात है देवियों और सज्जनों। आइए 5 मिनट का समय और दीजिए और इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे। चलिएगा। मुस्कानों का दुनिया में कोई मोल न दां। मुस्कानों का दुनिया में कोई मोल न दां। बात यही समझा गए, कहीं कृष्ण कहीं राम। तो जब से हमने ले लिया मुस्कानों से जोग, तो घर जैसे लगने लगे दुनिया भर के लोग। वक्त गुजर जाएगा फिर लौट कर न आएगा। वक्त गुजर जाएगा फिर लौट कर न आएगा। कह रहा हूँ कोई भी ये राज न बताएगा। कह रहा हूँ कोई भी ये राज न बताएगा। तो जरा मुस्कुरा ले बड़ा मजा आएगा। जरा मुस्कुरा ले बड़ा मजा आएगा। सबसे मुस्कुरा ले बड़ा मजा आएगा। वक्त गुजर जाएगा फिर लौट कर न आएगा। तो देवियों और सज्जनों, बात चल रही है लंका कांड की। सारा खेल दुर्गुणों का। कोशिश करिए, बड़ी क्रांति न करें। दूसरों के दुर्गुण मिटाने की कोशिश के पहले अपने दुर्गुण मिटा दीजिए। भगवान कृष्ण ने भागवत में एक जगह कहा है, जब उनसे पूछा गया कि आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा गुण क्या, तो उन्होंने कहा
दूसरों में दोष न देखना मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा गुण है। हम अपनी चिंता करें, अपने लिए काम करें। हमने इसको ये दिया, उसने हमको वो दिया, सुख दुख बांट लें, नेकी करिए, भूल जाइए, मिलकर आराम से जीवन बिताएं, खुश रहें, खुश रखें, यही जीने की राह है। देखिए वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, इंसान का भरोसा करना मुश्किल हो गया, लेकिन हम भक्त हैं तो हम किसी इंसान से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी पीठ पे परमात्मा का हाथ है। हमने तुम्हें, तुमने हमें जो भी दिया है, अजी हमने तुम्हें, तुमने हमें जो भी दिया है, आपस में सुख दुख को बांट लिया है। हाँ आपस में सुख दुख को बांट लिया है। हमने तुम्हें, तुमने हमें जो भी दिया है, आपस में सुख दुख को बांट लिया है। नेकी करें और भूल जाएं हम, ऐसे ही हो अपने कर्म, मिल के खाएं आओ कसम, रोए नहीं बस मुस्काएं हम, बढ़ते जाएं कदम से मिला के कदम, हर एक जीने वाले को बस जीने की राह दिखाएंगे हम, जितना भी हो सकेगा मुस्कुराते जाएंगे हम, जितना भी हो सकेगा मुस्कुराते जाएंगे हम। दौर ये बदल रहा है, दौर ऐसा आएगा, दौर ये बदल रहा है, दौर ऐसा आएगा, आदमी को आदमी 100 दफा गिराएगा, आदमी को आदमी 100 दफा गिराएगा, तो जरा मुस्कुरा ले बड़ा मजा आएगा, जरा मुस्कुरा ले बड़ा मजा आएगा। देवियों और सज्जनों, धीरे धीरे समापन की ओर चल रहे हैं। बहुत सारे परिचित चेहरे हैं। कथा के बाद आरती की व्यवस्था है क्या? आरती करेंगे तो आरती तक धैर्य रखिए। मेरी जानकारी में मुझे 2 घंटे बोलना था, 5 मिनट बचे हैं, तो हम आरती करेंगे। और आप में से जो भी मुझसे मिलना चाहें, व्यासपीठ को, हनुमान जी को प्रणाम करना चाहें, मैं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाऊँगा। दुनिया बहुत बड़ी है पर गोल है। फिर मिलेंगे अगले साल दशहरे की पूर्व संध्या पर। तब तक के लिए प्रयास करिए, हनुमान जी हमारे साथ हैं, हम दुर्गुणों पे विजय पाएंगे। वक्त गुजर जाएगा, फिर लौट करना आएगा। तो देवियों सज्जनों, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में यश मंगल कीर्ति हो, जो काम आप करते हो उसमें विकास हो, प्रगति हो, जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र में खूब आनंद रहे। और हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे। जरा मुस्कुरा ले बड़ा मजा आएगा, सबसे मुस्कुरा ले बड़ा मजा आएगा, वक्त गुजर जाएगा फिर लौट कर ना आएगा।
महेश जी साबू, शांतिलाल जी भाई साहब, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। कौन उतारे बाबा तोरी रे आरती, कौन उतारे बाबा तोरी रे आरती। कौन ध्वजा लहराए मंदिर में, कौन ध्वजा लहराए। भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती, भगत उतारे बाबा तोरी रे आरती। संत ध्वजा लहराए मंदिर पे, संत ध्वजा लहराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए। काहे के बिरवा बाबा के दुआरे, काहे के बिरवा बाबा के दुआरे। काहे के कलश धराए मंदिर पे, काहे के कलश धराए। तुलसी के बिरवा बाबा के दुआरे, तुलसी के बिरवा बाबा के दुआरे। सोने के कलश धराए मंदिर पे, सोने के कलश धराए। आरती हो रही रे बालाजी तोरी ध्वजा लाल लहराए।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी सो भगवन पूरी हो, सो भगवन पूरी हो, सो भगवन पूरी हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो भाई सब संतन की। जय जय श्री गुरुदेव महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। ओम शांति।